आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत चर्चा में थी। एक प्रेमी और एक प्रेमिका की, कि कैसे एक प्रेमी ने प्रेमिका को टुकड़ों में काट दिया और उसे फेंक दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं श्रद्धा वॉलकर केस के बारे में। श्रद्धा आफताब, ये नाम केस की बहुत चर्चा में थी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। 16 नवंबर 2022 पहले ये कांड हुआ था। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर कहानी क्या थी। श्रद्धा विकास वालकर महाराष्ट्र के पालघर में रहती थी, माँ, पिता और छोटे भाई के साथ। पिता की पालघर में ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। 25 साल की श्रद्धा 2018 में नौकरी की तलाश में पहली बार मुंबई आई। मलाड में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, कॉल सेंटर में। इसी कंपनी में काम कर रहा आफताब अमीन पूनावाला। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा और आफताब एक कंपनी में ही होते हुए भी पहली बार डेटिंग ऐप के ज़रिए मिले। फिर मिलते रहे और 7-8 महीनों में प्रेम हो गया। साल 2019 की शुरुआत में श्रद्धा और आफताब ने तय किया कि अलग अलग रहने की बजाय दोनों साथ में ही रहेंगे। मलाड में ही एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। कुछ दिन बाद श्रद्धा ने अपनी माँ को अपने रिश्ते के बारे में बता दिया। श्रद्धा के माता पिता ने रिश्तों का विरोध किया। श्रद्धा को बात करने के लिए घर बुलाया। श्रद्धा घर गई मगर बात नहीं बनी। परिवार वाले अपनी बात पर अड़े रहे, श्रद्धा अपनी बात पे अड़ी रही। आफताब के साथ रहने और शादी करने पर श्रद्धा का मत साफ था। माँ पिता गुस्से थे तो श्रद्धा ने घर छोड़ दिया। ये तय कह दिया, आज से आपकी कोई बेटी ही नहीं। घर वालों से दूरी हो गई। रोज़मर्रा की जानकारियाँ व्हाट्सएप फेसबुक से मिलती रही। कभी कभी माँ से फ़ोन पर बात हो जाती थी। फिर 23 जनवरी 2020 को श्रद्धा की माँ की मौत हो गई। माँ की मौत की खबर सुनकर श्रद्धा घर आई, लेकिन फिर मुंबई वापस चली गई। श्रद्धा के पिता के मुताबिक श्रद्धा ने अपनी माँ को बताया था कि आफताब और उसके बीच झगड़े होते थे। पिता ने श्रद्धा से कहा कि वो आफताब के साथ रिश्ता ख़त्म कर दे, लेकिन वो मानी नहीं। इसके बाद 2 साल तक बाप बेटी में बातचीत बंद हो गई। 8 मई 2022 को श्रद्धा और आफताब मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए। 2 वजह थी, एक तो परिवार का विरोध और दूसरा बेहतर नौकरी की उम्मीद। शुरुआत के 2 दिन होटल में बिताए, फिर एक कॉमन फ्रेंड के घर में रुके। कुछ दिन बाद छतरपुर में ही एक घर किराए पर ले लिए। आफताब को नौकरी मिल गई। श्रद्धा की तलाश जारी रही नौकरी की। 18 मई की रात आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा हुआ। एक मुख्य वजह थी। एक तो ये कि श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफताब टाल रहा था। इसके अलावा आर्थिक स्थिति भी आशंका है। झगड़ा इतना बढ़ा कि आफताब ने श्रद्धा का गला घोट दिया, हत्या कर दी। इसके बाद की कहानी पुलिस जांच के सामने आ गई। अगले दिन आफताब ने फ्रीज खरीदा, शव के टुकड़े किए और फ्रिज में रखा। गंध ना आए इसलिए कई इंतज़ाम किए, फ्रेशनर से लेकर अगरबत्ती तक सब इस्तेमाल किया। पड़ोसी को भनक तक ना लगने दी।
और हत्या के 19 दिन बाद तक शव के टुकड़े फेंकता रहा, हर रात प्लास्टिक बैग में भरकर, क्योंकि परिवार वाले से कोई संपर्क नहीं था, इसलिए उन्हें बहुत समय तक कुछ पता नहीं चला। श्रद्धा के दोस्तों से ये पता चला गया कि दोनों दिल्ली में ही कहीं रहते हैं। फिर श्रद्धा के भाई को पता लगा कि श्रद्धा का फ़ोन 2 महीने से बंद है। फिर श्रद्धा के पिता से पहली बार पुलिस मुंबई में के पास गई, दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इसके बाद आफ्ताब को पकड़ा और मामले की जांच शुरू की। पूरे देश को दहला देने वाले श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके हर पन्ने पर जुर्म की एक ऐसी इबारत लिखी है जिसे लोग कभी भूल नहीं सकते। इस मर्डर केस की जांच में पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने दिन रात एक कर दिया और अब इस मामले का हर सच बेनकाब हो गया। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला उसकी लाश को हिमाचल प्रदेश में ठिकाना लगाना चाहता था। असल में पुलिस की लंबी छानबीन और जांच के बाद श्रद्धा मर्डर केस की पूरी कहानी सामने आ चुकी है। पुलिस ने चार्जशीट में इस बात का खुलासा भी कर दिया कि वारदात के दिन यानी 18 मई 2022 को आखिरी क्या क्या हुआ उस दिन, क्यों उस दिन आफ्ताब बने अपनी मोहब्बत का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसने लाश को बेरहमी के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिए। चलिए आपको उस दिन की पूरी कहानी बताते हैं। इससे पहले कि हम आपको 18 मई 2022 का सच बताएं, पहले ये जान लीजिए कि वारदात से ठीक एक दिन पहले आखिरी क्या क्या हुआ। श्रद्धा वालकर के मोबाइल में एक डेटिंग ऐप था, वही ऐप जिसके जरिए उसकी मुलाकात आफ्ताब से हुई थी। उसी एप्लीकेशन के ज़रिए श्रद्धा की जान पहचान हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले एक लड़के से भी हो गई थी। यही वो शख्स था जिससे मिलने के लिए 17 मई 2022 को श्रद्धा छतरपुर से निकलकर गुरुग्राम जा रही थी। वो उस दिन सुबह ही घर से निकल गई थी। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा पहली बार उस नए दोस्त से मिलने के लिए गुरुग्राम गई थी। श्रद्धा गुरुग्राम जाने के बाद उस शाम घर नहीं लौटी थी। आफ्ताब परेशान हो रहा था कि आखिर श्रद्धा कहाँ चली गई। वो मोबाइल फ़ोन पर भी जवाब नहीं दे रही थी, लिहाजा आफ्ताब रात भर परेशान था। मगर दूसरे दिन यानी 18 मई 2022 की सुबह तकरीबन 11 बजे श्रद्धा वापस छतरपुर के फ्लैट पर लौट आई। पुलिस को 18 मई का सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुका है, जिसमें श्रद्धा फ्लैट में दाखिल होती दिख रही है। फ्लैट में दाखिल होते ही उसका सामना आफ्ताब से हुआ। वो पहले ही गुस्से में था। श्रद्धा को देखते ही आफ्ताब भड़क गया और उसने सवाल पूछा कि तुम रात भर कहाँ थी और रात को वापस क्यों नहीं आई। आफ्ताब के सवाल का श्रद्धा वालकर ने पलटकर जवाब दिया, तुमसे मतलब? मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगी। श्रद्धा का ये जवाब सुनकर आफ्ताब आग बबूला हो गया। उसने श्रद्धा की पिटाई कर दी। हालांकि थोड़ी देर बाद दोनों नॉर्मल हो गए थे। इसके बाद दोनों ने ऑनलाइन खाना मंगाया, मगर खाना खाने से पहले ही आफ्ताब एक बार फिर श्रद्धा से सवाल करने लगा, जिस पर दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो गया। तभी आफ्ताब ने श्रद्धा को नीचे गिराया और उसकी छाती पर बैठ गया। इसी दौरान उसने दोनों हत्या कर दी हाथों से, गला दबाकर। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 18 मई
2022 को श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आफताब के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब श्रद्धा की लाश को कैसे और कहाँ ठिकाना लगाया जाए। इसी उधेड़ में जुटे आफताब ने लाश को हिमाचल प्रदेश ले जाकर ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि वो श्रद्धा की लाश को बैग में डालकर हिमाचल ले जाएगा और वहीं लाश को ठिकाने लगा देगा। इसके बाद आरोपी आफताब अमीन पूनावाला बाजार गया। वहां से 1200 रुपये का काले रंग का एक बड़ा बैग खरीद कर ले आया। इसके बाद आफताब ने कुछ ट्रैवल एजेंट को कॉल किया और बुक किया कैब। मगर इसी दौरान आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने सोचा कि अगर वो बैग में लाश डालकर कैब से ले भी जाता है तो दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जाते वक्त हाईवे पर जगह जगह पुलिस चेकिंग होती रहती है। ऐसे में उसका यह प्लान फ्लॉप हो जाएगा। यही सोचकर आफताब ने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। आफताब ने उसी फ्लैट में जहां एक तरफ श्रद्धा की लाश पड़ी थी वहीं बैठकर वो लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता रहा। तभी उसे ख्याल आया कि वो अपने दोस्तों बद्री की छत पर जाकर सिगरेट पीता था वो, और वहाँ छत से जंगल दिखाई देता था। बस उसी वक्त आफताब ने तय की वो अब लाश को टुकड़ों में जंगल में फेंकेगा। इसके बाद उसने तेजधार हथियार का इंतज़ाम किया। फिर आफताब ने उसी रात फ्लैट के बाथरूम में लाश के टुकड़े किए। उसने लाश के टुकड़े बेहद छोटे छोटे किए थे ताकि अगर वो किसी को मिल जाए तो वो टुकड़े इंसान के ही ना लगे। इस बात की शिनाख्त करना आसान नहीं था। इतना ही नहीं, उंगलियां और नाखून को उसने अलग अलग कर दिए, जला दिया। यह सब आफताब ने पुलिस के सामने खुद कबूल किया। एक तरफ श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब किश्तों में उसकी लाश के टुकड़े फेंकता रहा तो दूसरी तरफ उसने श्रद्धा के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर श्रद्धा के को लोगों के बीच जिंदा रखा था। जहां जांच में पता चला कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। श्रद्धा के मोबाइल पर कोई कॉल आती तो आफताब उस कॉल को रिसीव करके छोड़ देता था। आफताब की ये सोच थी अगर आने वाले दिनों में हत्याकांड का खुलासा भी होता है और जांच टीम श्रद्धा का मोबाइल खंगालती है तो सबको यही पता चले कि श्रद्धा जिंदा थी। इतना ही नहीं, आफताब श्रद्धा के मोबाइल से श्रद्धा के दोस्त को भी कॉल करता था और कई कॉल रिसीव करता था। वो मोबाइल फ़ोन अलग रख देता था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में मुंबई के केस का जिक्र भी किया। पुलिस ने बताया कि कैसे आफताब श्रद्धा को बेरहमी से पीटता था और एक बार जान से मारने की धमकी भी दे चुका था। हाल ही में दिल्ली पुलिस की संयुक्त पुलिस आयुक्त मीनू चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया था कि इस मामले की जांच के लिए पुलिस की 9 टीमें बनाई गई हैं। साथ ही एक एसआईटी का गठन किया गया है। इस केस की जांच का दायरा दिल्ली ही नहीं बल्कि 4 राज्यों में तक फैला था, जिसमें दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी शामिल था। ज्वाइंट कमिश्नर मीनू चौधरी ने बताया था कि आफताब ने हत्या के बाद श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए थे। इसे लाश के टुकड़े बरामद करने के लिए अलग अलग टीम बनाई गई थी। उस टीम ने आफताब की निशानदेही पर टुकड़े बरामद किए। उसने बताया कि आरोपी आफताब अमीन पूनावाला से कोई नहीं बल्कि कई अलग अलग टीमें ने पूछताछ की है। चार्जशीट के मुताबिक हत्या का मकसद आफताब का यह था
कि जब श्रद्धा गई दूसरे से मिलने गुरुग्राम, तो उसके आने के बाद दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और इसी गुस्से में आफताब ने उसकी हत्या कर दी।